हेलो एवरीवन, दिस इज रवि कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आज प्रोफेशनली एक वीडियो डालने जा रहा हूँ मेरे चैनल पर, ठीक है। और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगी। वीडियो बिल्कुल बेसिक से चलेगी और ये क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। इंग्लिश की ये वीडियो रहेगी जिसमें आप एजेएमआर से लेकर अपर लेवल तक, जिस लेवल तक एसएससी जाती है उस लेवल तक जानेंगे। फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास इसमें नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट की बात होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉपी को खोल ले, हाथ में एक कलम ले लें और जो भी पॉइंट्स है उसको एक एक करके नोट्स करते चलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एकदम बेसिक्स के साथ, बेसिक पॉइंट्स के साथ। तो पहला पॉइंट जो आपके साथ आता है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सर बात हो रही है जब इंग्लिश की, तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले सर। इंग्लिश के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो सर इंग्लिश होता क्या है। तो सर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज की बात करते हैं सर, जब लैंग्वेज की बात करते हैं सर, तो लैंग्वेज कहते किसे हैं सर? लैंग्वेज साउंड को कहते हैं सर। जब भी मेरे पास, मेरे मुंह से कोई साउंड निकलेगा तो उसे लैंग्वेज कहा जाएगा सर। लैंग्वेज उसे कहा जाएगा जब भी कोई साउंड निकलेगा मुंह से तो उसे कहा जाएगा लैंग्वेज। सर बात आई लैंग्वेज की तो साउंड से आ गया सर। तो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे कहा जाएगा साउंड। और इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए याद कीजिए, आप बचपन से पढ़ते आए हैं 26 लेटर्स, और इसे ही कहा जाता है अल्फाबेट। क्या कहा जाता है सर? अल्फाबेट। अब जब अल्फाबेट की बात हो ही गई है तो सर अल्फाबेट अपने आप में 26 होते हैं, तो अल्फाबेट के को प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स हम कभी भी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते। अगर अल्फाबेट्स लिखा जाता है तो फर्स्ट एरर यहीं पर आता है जो एसएससी आपसे फर्स्ट टाइम पूछी थी। देखिए, जैसे कि रामू learnt alphabets at the age of 4। ये बातें समझ में आई सर? बोल रहा है रामू लर्नट, सीखा क्या? अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। 4 साल के उम्र में रामू ने क्या सीखा? अल्फाबेट्स। सर अल्फाबेट्स का अभी बताया कि प्लूरल नहीं बनेगा सर। ये एसएससी की इसका एक क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेट को प्लूरल ना बनाकर इसमें एस हटाया जाएगा। यहां पर होना क्या चाहिए था सर? अल्फाबेट। ये सिंपल सी एक बात आई सर। तो इस बात से ये समझ में आई सर कि सर अल्फाबेट का प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है सर। यहां तक कोई परेशानी किसी को? बोले नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आता। अब जब इसी के आगे बढ़ते हैं तो अल्फाबेट को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। एक कहलाता है वोवेल। क्या कहलाता है? वोवेल। और दूसरा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। एक वोवेल हुआ सर और एक हुआ कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो सर एक पेड़ बनने के कारण इसे कहा जाता है, जो बनकर आता है आपके साथ, इसे कहा जाता है वर्ड। क्या कहा जाता है सर? वर्ड। अब बात यह आई सर कि वर्ड किसे कहेंगे? तो सर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। मेरे साथ बोलेंगे, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives which give word is a group of letters which give complete meaning, not sense, it's complete meaning। तो सर वर्ड के बारे में बोला जाए तो बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ letters with a complete मीनिंग। अब बात यह आई सर कंप्लीट मीनिंग तो देगा, तो अगर मेरे पास एक वर्ड लिखा आया सर पेन, क्या इसका कोई अर्थ है? जी सर, जो आप हाथ में पकड़े इसे ही कहा जाएगा पेन। परंतु इसी के शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाए एपीएन,
तो क्या इसका कोई अर्थ है? बोले नहीं सर, एपीएन का कोई अर्थ नहीं। दैट मीन्स अगर अर्थ हुआ तो वर्ड होगा और ना हुआ तो वर्ड नहीं होगा। अगर एक से अधिक वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो बनता है सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस एक सेंस देना चाहिए सर। जैसे कि एग्जांपल अगर बात की जाए तो सेंटेंस की, तो बोला जा सकता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहां लेटर्स था और यहां पर आ जाएगा वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट सेंस। अगर सेंस रहा तो वर्ड कहलाएगा और सेंस ना हुआ तो वर्ड नहीं कहलाएगा। एकदम बेसिक सी बात है। अगर सेंस होगा तो सेंटेंस कहलाएगा और सेंस ना हुआ तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक शब्द लिखे, आई लव इंडिया। अगर आई लव इंडिया बोला गया, दैट मीन्स ये इंडिया, आई लव इंडिया एक सेंटेंस है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर इसे बोला जाए लव इंडिया, लव इंडिया आई, क्या ये अपने आप में एक सेंटेंस है? बोले नहीं सर, लव इंडिया आई कोई सेंस नहीं दे रहा। अगर सेंस नहीं दे रहा तो सेंटेंस नहीं, और अगर सेंस दे रहा है दैट मीन्स वो सेंटेंस होगा। सर अगर सेंस देगा तो सेंटेंस और सेंस ना दे तो सेंटेंस नहीं होगा। अब इसी को जब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी को जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे पास वर्ड के बाद, सेंटेंस के बाद आता है फिर से वर्ड, और जिसे हम बांटते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ध्यान से समझिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बचपन से पढ़ते हैं सर। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है सर वर्ब, पांचवा होता है सर एडवर्ब, छठा होता है सर प्रीपोजिशन। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है सर, प्रीपोजिशन, कोई बकवास वाली बात नहीं। कंजंक्शन, और लास्ट वन यू हैव इंटरजेक्शन सर। अब समझिएगा ध्यान से सर, नाउन क्या होता है? जब भी किसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आएगा तो एग्जिस्टेंस में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम दिया जाएगा। कोई भी चीज हो, वॉट एवर इट इज, पेन है, टेबल है, चेयर है, कार है, आपका जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, सबसे पहले नाम दिया गया सर। अगर किसी चीज का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया गया है दैट मीन्स नाउन का यूज किया गया है, नाउन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यानी कि अगर कोई चीज फर्स्ट आएगा दुनिया में तो उसका क्या दिया जाएगा? नाम, और वही नाम कहलाएगा नाउन। तो इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं सर, ये कहलाएगा नेमिंग वर्ड। सर सेकेंड ऑफ ऑल आपके पास प्रोनाउन है। बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन के बदले आता है सर, उसे कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। यहां पर है क्या कि ओ माय गॉड कितना रौदा है बोल के अपना काम निकाल लेते हैं। धूप चल रहा है, टी शर्ट पहने हुए, ब्लेजर पहने हुए, और मुंह से निकलता ओ माय गॉड कितना रौदा है, ये नहीं चलेगा। प्रोनाउन दैट मीन्स प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं होगा। इसे कहेंगे मेरे साथ, प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ही रिप्लेस करता है सर किसे? नाउन को रिप्लेस करेगा, तो इसे कहा जाएगा रिप्लेसेस ऑफ नाउन सर, ये कहलाएगा प्रोनाउन। सर अगर बात करेंगे एडजेक्टिव की, व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव सर? तो एडजेक्टिव ऐड प्लस जेक्ट प्लस इव, तीन शब्दों से मिलकर बना है। ऐड का अर्थ जोड़ना, जेक्ट का अर्थ मिलाना, इव का अर्थ वाला। अगर कोई शब्द जोड़ने मिलाने वाला कार्य करेगा, किसमें? नाउन में, और या फिर क्वालिफाई करने का काम करेगा किसे? प्रोनाउन को, इसे ही कहा जाएगा एडजेक्टिव सर। तो एडजेक्टिव की बात की जाए सर तो क्वालिफाइज अ नाउन,
और इसे ही रिप्लेस कर रहा था प्रोनाउन, तो यहां प्रोनाउन भी लिखा जा सकता है सर। एकदम बेसिक सी बात। अगर वर्ब की बात की जाए तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं सर कि वर्ब किसे कहा जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जो एक्शन को दिखा या पोजीशन को दिखाए उसे कहा जाएगा वर्ब। एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से, टेंशन ना ले। जो एक्शन और पोजीशन को दिखाएगा उसे ही कहा जाएगा वर्ब सर। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जिस शब्द के अंत में ना होगा, ना, हंसना, रोना, खेलना, गाना, आना, जाना, सारा का सारा। दिल तोड़ना भी क्या होगा, समझ में आया? दिल तोड़ना भी क्या होगा, ये भी वर्ब होगा। जिसके अंत में ना आ रहा है वो वर्ब होगा, लेकिन उससे एक्शन होना चाहिए। अब एक विद्यार्थी मुझसे पूछा कि सर मेरे गांव में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, उसको सब मोहना मोहना बुलाता है, वो वर्ब है सर? हम बोले हाँ वर्ब है। बोला कैसे? हम बोले मोह लेना भी एक वर्ब है। फिर दिमाग लगाया, बोला सर दूसरा लड़का जिसका नाम सोहन है उसको सब सोहना सोहना बुलाता है, वर्ब है? हम बोले हाँ वर्ब है। बोला कैसे? बोले सोहना का मतलब होता है अच्छा लगना। तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, उससे एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन होगा तो वर्ब कहलाएगा, अदरवाइज वो वर्ब नहीं होगा सर। तो एक्शन की बात होगी या पोजीशन की बात होगी सर? बोले बिल्कुल सही सर। एडवर्ब में दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एड प्लस वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वही कहलाएगा एडवर्ब। तो बोल सकते हैं क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है सर। अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रेपोजिशन। ये रिलेटिंग वर्ड होता है सर, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है सर। और लास्ट वन, नेक्स्ट वन यू हैव कंजंक्शन। सर ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये जोड़ने का काम करता है। जो भी शब्द आएगा और जोड़ने का काम करेगा कहलाएगा कंजंक्शन। तो बोल सकते हैं इसे सर कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट वन है इंटरजेक्शन आपके पास सर। सर इंटरजेक्शन क्या होता है समझिएगा। जब भी हम जीवन में सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सडन फीलिंग में अचानक से कुछ हुआ और उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मान लीजिए आप रोड पर खड़ा है और 120 के स्पीड से जो लहरिया कट से बाइक निकलता है, तो आपके मुंह से जो प्रवचन निकलता है, वही प्रवचन जो आप अच्छे शब्दों में देते हैं, इसे कहा जाता है इंटरजेक्शन। आपने ऐसा जानकर नहीं किया सर, ये सडनली आपके मुंह से ऐसा निकल गया। और अगर सडनली कुछ भी हुआ है, सडन कुछ भी होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या कहलाएगा सर? इंटरजेक्शन। ठीक है सर। तो इसे कह सकते हैं इंटरजेक्शन को सडन फीलिंग। एकदम नोट्स बनाते जाएंगे, एकदम A to Z ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल क्लास के जैसा फीलिंग आएगा। सडन फीलिंग। अब लड़कियां घर में देखी कॉकरोच, मम्मी पापा जो करती है, ये क्या होता है? ये उन्होंने जानकर नहीं किया, अचानक से उसने किया मम्मी पापा, उसके मुंह से जो सडन फीलिंग निकला, इसे ही कहा जाएगा सर क्या? इंटरजेक्शन। क्या कहा जाएगा? इंटरजेक्शन कहा जाएगा सर। आप इतना नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और यहां नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, समझिएगा ध्यान से। इंटरजेक्शन तक आप पढ़े, अब शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट को जहां पर अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं। और बेसिकली यहां बेसिक सा पॉइंट होता है, बेसिक से पॉइंट्स को समझना होता है कि सर बेसिक्स चलता कैसे है। आज डे 1 है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। इतना नोट करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बने रहे, और बने ही रहे भाई, कोई फालतू की बकवास हो नहीं रही है। ठीक है, वीडियो आता है तो बन जाते हैं सर। सबसे पहले आपके पास है V1, सेकंड वन V2, इसके बाद थर्ड वन है V3, फोर्थ वन है सर आपके पास V4, और लास्ट वन है आपके पास सर V5। कभी भी कंपिटिटिव फील्ड में आपको V1 नजर आ रहा हो, कभी भी कंपिटिटिव फील्ड में आपको अगर V1 नजर आ रहा हो, तो इस V1 का अर्थ होता है, इस V1 का अर्थ होता है, समझिएगा ध्यान से, इसे प्रेजेंट के नाम से जाना जाएगा सर। किस नाम से जाना जाएगा? प्रेजेंट के नाम से सर जाना जाएगा, इसे प्रेजेंट के नाम से जाना जाएगा, इसे प्रेजेंट के नाम से जाना जाएगा सर।
कभी भी पेपर में V1 को देखे, वर्ब के पहले फॉर्म को देखे तो समझ जाइए प्रेजेंट के बारे में बात करेगा। सर कभी भी V2 को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट के बारे में बात करेगा। सर अगर जनाब आपको दिख रहा हो B3 तो इसे परफेक्ट बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट। V4 के बारे में अगर बात की जाए, V4 के बारे में अगर बात की जाए तो V4 को कंटिन्यूअस बोलते हैं सर। अरे बोलो हाँ या ना यार, सही समझ में आ रहा है? V1 को प्रेजेंट, V2 को पास्ट, V3 को परफेक्ट, V4 को कंटिन्यूअस और V5 को बोला जाएगा सर प्रेजेंट। ये बातें याद होनी चाहिए। अब बात यह आई सर, यहां पर क्वेश्चन ये आया कि सर यहां भी प्रेजेंट आया, सर यहां भी प्रेजेंट आया, दोनों जगह प्रेजेंट आया, यहां भी और यहां भी। अगर दोनों स्थान पे प्रेजेंट आया है सर, अंतर क्या है? जवाब ये है कि सर अगर बात होगी V1 की तो ये होगा प्लूरल। क्या होगा सर? प्लूरल। ठीक है, अगर V1 की बात होगी तो ये प्लूरल कहलाएगा, जबकि अगर V5 की बात होगी तो ये सिंगुलर कहलाएगा, ये सिंगुलर कहलाएगा सर। यहां तक किसी को परेशानी तो बोलिए। अगर V5 की बात हुई तो ये सिंगुलर कहलाएगा और अगर V1 की बात हुई तो ये प्लूरल कहलाएगा। अगर जब भी परफेक्ट देखो आप तो परफेक्ट के साथ या तो आपको हैज चाहिए सर, यानी V3 के पहले अपने हैज चाहिए सर, हैव चाहिए सर और हैड चाहिए। अब बात यह आई सर कब हैज लगाते हैं, कब हैव लगाते हैं और कब हैड लगाते हैं। V4 की बात की जाए तो सर इसके पहले चाहिए बी वर्ब, बी वर्ब। समझते जाइएगा, एक एक बात को तोड़ूंगा। हैज हैव हैड कब आएगा, बी वर्ब कब आएगा, किसे कहते हैं, ये सारी की सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। अगर बात की जाए हैज हैव हैड की तो हैज हैव हैड का पहला फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म जिसे कहते हैं, इसे बोला जाता है हैव, हैव। V2 की बात की जाए तो इसे कहा जाता है हैड। V3 की बात की जाए तो हैव वर्ब का V3 भी होता है हैड। V4 की बात की जाए तो V4 का अर्थ होता है हैविंग, ING लगा देते हैं, आप जानते हैं इसमें। और लास्ट वन आपके पास आता है हैज। ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं सर। ठीक है सर, अगर हैव की बात की जाए, अगर हैव की बात की जाए, इसके बाद बात करते हैं बी वर्ब की। बी वर्ब का पहला फॉर्म होता है BMR। क्या होता है सर? BMR। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जीवन भर भाई हिंदी बोले फिर भी आपको हिंदी पूर्ण रूप से नहीं आया। अब 5 मिनट में आप सोचेंगे कि इंग्लिश सीख जाएं तो होगा नहीं, पेशेंस तो रखना होगा। ठीक है, पेशेंस जब तक नहीं रखोगे इसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। 5-10 मिनट 1-2 क्लास तो पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो एक एक चीज समझना होगा और एक एक चीज को देखकर आगे बढ़ना होगा। एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता, चीजों को एकदम बेसिक से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। BMR। बात की जाए B2 की तो यहां पर आप जानते हैं या तो वॉज होगा या तो वर होगा। B3 की बात की जाए तो बिन होता है सर। B4 की बात की जाए सर तो बिंग होता है, आप जानते हैं, ING लगा देते हैं सर। और V5 की बात की जाए तो इज होता है सर। लेकिन अब समझेंगे वर्ब को। वर्ब में आई के साथ एम लगेगा या वॉज लगेगा या तो हैव लगेगा, या तो एम लगेगा या तो वॉज लगेगा या तो हैव लगेगा। वी के साथ, यू के साथ, समझते जाइएगा, दे के साथ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि इसके साथ क्या लगेगा ये पता कर चल रहा हूं। ये बेसिकली बताने वाली चीज है नहीं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता कर चल रहा हूं कहां क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, समझिएगा। अगर बात की जाए वी की, यू की या दे की तो इसके साथ या तो आर लगेगा सर, या तो वर लगेगा सर, या तो हैव लगेगा सर। वर्ब के फॉर्म्स की बात की जा रही है सर। अगर बात की जाए ही की, अगर बात की जाए ही की या सी की या इट की या ही सी इट हो गया, वन नेम कोई भी एक नाम आ जाए या वन थिंग कोई भी एक चीज आए, एक से अधिक नहीं, एक चीज आ जाए तो सर इसके साथ आप लगाते इज
या तो वॉज, या तो आप लगाएंगे हैज। ये बातें लगानी होगी सर। सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहां एक से अधिक नाम आ जाए सर तो इसके कैटेगरी में जाएगा, वहां आपको आर लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा सर, या हैव लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं सर? अगर बात की जाए आई की, पूरा का पूरा रिकॉल कर दे रहे हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए यहां पर, अगर नोट करना चाहते हैं पहला पार्ट आप, सबसे पहला देखा जाए तो इंग्लिश क्या है सर? इंग्लिश लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज आई कहां से सर? तो साउंड से, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर्स का यूज किया गया, जिसे अल्फाबेट बोला गया सर। अल्फाबेट का ये बताया गया कि सर प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाएगा। आफ्टर दैट यू नो इट वेरी वेल दैट कि वोवेल आएगा सर, कॉन्सोनेंट आएगा सर, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपस में बनेगा वर्ड। और वर्ड किसे कहा जाएगा सर? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक समूह जो कंप्लीट मीनिंग देगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है सर। अगर सेंटेंस की बात की जाएगी तो सर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता हो उसे कहा जाएगा सेंटेंस सर। जैसे कि वर्ड्स के रूप में दिया गया तो पेन, पेन का कोई अर्थ था सर? हाँ सर, आप बोले पेन का अर्थ था सर, दैट मींस पेन का अगर अर्थ है तो वर्ड है, और अर्थ नहीं तो वर्ड नहीं। सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस। अगर सेंस कंप्लीट दे रहा है तो वर्ड होगा, अगर सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई लव इंडिया बोले सर, बोले बिल्कुल सेंस दे रहा है, मैं भारत से प्यार करता हूं। जान रहे हैं आई लव सुनकर यू नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन वो यू की बात नहीं हो रही है। और आई लव इंडिया बोल रहे हैं, आई लव इंडिया, दैट मीन्स यहां पर लव इंडिया आई लिखा गया, इसका कोई सेंस नहीं सर। तो अगर सेंस नहीं तो वर्ड नहीं, सेंस नहीं तो वर्ड नहीं। आगे बढ़ते, ध्यान से समझिए। अगर वर्ड्स को देखा जाए सर तो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टूटे सर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सर। अगर नाउन की बात की जाए सर तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन की बात की जाए सर रिप्लेसेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव की बात की जाए सर क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर वर्ब की बात की जाए सर तो एक्शन और पोजीशन बताएगा, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब बताएगा, प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड बताएगा सर, रिलेटिंग वर्ड के बारे में बताएगा सर। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड, ये जोड़ने का काम करेगा सर। और लास्ट वन इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा सर। इसी के आगे बढ़ते हैं तो V1, V2, V3, V4 और V5 आता है आपके पास। V1 को अगर देखेंगे सर प्रेजेंट कहा जाएगा, V2 पास्ट को कहा जाएगा, V3 परफेक्ट को कहा जाएगा, V4 कंटिन्यूअस को और V5 प्रेजेंट को। यहां पर आपके पास एक डिफरेंस आया सर, V1 बोला जाएगा प्लूरल को, V5 बोला जाएगा सिंगुलर को, V2 पास्ट को, V3 बोला जाएगा परफेक्ट को, V4 कंटिन्यूअस को। फिर आपको यह बताया गया सर हैव क्या होगा, हेड क्या होगा, हेड क्या होगा, हैविंग क्या होगा, हैज क्या होगा। आपके फॉर्म्स आ गए हैव के, आया सर बीवर्ब का फॉर्म, जिसमें BMR फर्स्ट फॉर्म था सर, सेकंड फॉर्म वाज वर, बीन थर्ड था सर, बीइंग फोर्थ था, और इज B5 था सर। इसके बाद जस्ट जैसे ही आते हैं आई के साथ एम आएगा सर, वाज आएगा, हैव आएगा, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आर आएगा, वर आएगा या हैव आएगा सर, ही सी इट, वन नेम और वन थिंग के साथ या तो इज आएगा, या तो वाज आएगा, या तो हैज आएगा। होप दैट यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। एकदम बेसिक सा पॉइंट है, किसके साथ क्या लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए, ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे कदम की और अब समझिएगा डिफिकल्टी का लेवल। परंतु यदि बात की जाए जहां पर समझिएगा ध्यान से, परंतु यदि बात की जाए कि सर एसएससी में क्या पूछता है, तो एक सेंटेंस देते हैं, समझिएगा। ये है, यदि मैं राजा होता, एकदम हिंदी से समझिए, हिंदी से इंग्लिश पर आ रहे हैं। यदि मैं राजा होता, ठीक है सर, बस इतना ही अभी समझिए बनाना कैसे। कभी भी यदि मैं राजा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं पक्षी होता, ऐसे सेंटेंसेस आपके पास आ रहे हैं तो समझ जाइए ये कंडीशनल है, और इसमें सबसे पहले इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यदि का इंग्लिश इफ, मैं का इंग्लिश आप लगाएंगे आई। यहां पर आई अभी बताए थे सर आप वॉज लगाते हैं, लेकिन यदि का सेंस जब भी आएगा आप वर लगाएंगे सर। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, तो आप देख पा रहे हैं आई के साथ क्या आ गया सर, वर आ गया। ये इसलिए हुआ क्यों सर, यहां पर कंडीशनल बता रहा है, और ये कंडीशनल बता रहा है कब का,
ये कंडीशनल बता रहा है यदि का, और यदि का दैट मीन्स प्रेजेंट का कंडीशनल है। यदि मैं अभी भी राजा होता, तो दो सेंटेंस दे रहे हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें सबसे पहले इफ आता है सर, इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर आता है, और वर के बाद फिर जो भी आए अदर वर्ड वो आता है सर। जैसे कि यदि मैं, आप बनाएंगे, ये आपके साथ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बस 5 मिनट और। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, पहला ये आप बनाएंगे, इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे। सबसे पहले इफ रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे मैं, वह, कुछ भी आ जाए, सबके साथ वर लगाना है आपको। जैसे यदि वह पंछी होता, पंछी, तो यदि वह पंछी होता, वह का ही होता है, लेकिन वहां भी आपको वर लगाना पड़ेगा। अभी बताए थे पीछे आपको सर कि ही, सी, इट, वन नेम और वन थिंग के साथ इज, वॉज या हैज लगता है, लेकिन अभी तुरंत पलट गए हम सर। क्या बोल रहे हैं कि यदि आ जाए यदि वाला सेंटेंस, यदि सेंटेंस यदि वाला आ जाए, तो यदि वाले सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट कुछ भी रख लो, डजंट मैटर, आपको लगाना है वर। दैट मीन्स आपको वर लगाना है, नथिंग मोर। सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, आपको लगाना है तो वर, दैट मीन्स वर। समझ में आया? तीसरा सेंटेंस आप बनाएंगे, यदि वह खिलाड़ी होता, हर सही दीर्घई देख लेंगे, इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। यदि वह खिलाड़ी होता, ठीक है। एक और लिख लीजिए, यदि मैं शिक्षक होता। ये आपका होमवर्क रखा। सबसे पहले आप इसके लिए इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर लगाएंगे, और जो बोला जा रहा है, जैसे कि आप पहले पॉज करेंगे और सारा बनाएंगे, पॉज करके सारा बनाएंगे। अब एक एक करके मैं बनाना शुरू करता हूं। पहला, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है सर। इफ आई वर द पीएम, यदि वह पंछी होता, सर इसका क्या बनेगा? इफ ही वर, ईमानदारी से आपको पहले पॉज करना था सर, पॉज करके बनाना था। यदि वह, इफ ही वर अ बर्ड, ठीक है सर। तीसरा, यदि वह खिलाड़ी होता, इफ ही वर अ प्लेयर, और सर अगला है, यदि मैं शिक्षक होता, इफ आई वर अ टीचर। ये बातें यहां कंप्लीट होती है सर। इतना कंटेंट आपको आज देता हूं सर। ये डे 1 था आपके साथ। इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसको रोकेंगे, पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद बनाएंगे। आफ्टर दैट आप एक एक चीज को चेक करेंगे कि सर आपने सही बनाया या गलत। हाँ, यहाँ हो सकता है कोई ना कोई आर्टिकल का एरर आपसे हुआ हो, कहीं अ आया हो, कहीं द। तो जब हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक चीज को एक एक डीपली अध्ययन से और डीपली देखेंगे कि सर आर्टिकल कब आता है, किस कंडीशन में आता है, किसके साथ आता है। नोट कर सकते हैं अपने पॉइंट को। आज के लिए बच्चों नमस्कार। आज के लिए यहीं पर शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।